हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो प्यारे बच्चों। आज नवोदय विद्यालय का पेपर था। ठीक है, आप सभी का अच्छा पेपर गया होगा। तो हम कराएंगे बिल्कुल जो इस पेपर के अंदर है, जितना भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन बताएंगे। बिल्कुल सटीक जानकारी हम आपको देंगे। तो आज का जो पेपर था, ये मेरे पास सेट है, जी सेट है, जी सेट है। तो किसी का एच होगा, किसी का आई होगा, इस प्रकार से अलग अलग सेट थे। तो इसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे, सभी के क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस उनकी नंबरिंग चेंज है। नंबरिंग क्या है? चेंज है। तो मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं कहां से शुरू होते हैं। आपके 41 से 60 लगा आपके मैथ के क्वेश्चन है। आप अपने सेट में देख सकते हैं कहां से आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं। सोल्यूशन देख लीजिए आप। पहला जो क्वेश्चन था आपके पास, पहला क्वेश्चन था आपके पास, यानी आपके पास ए बी सी, ए बी सी डी इस क्रम में दिए गए हैं। इसमें से एक उत्तर सही है। पहला जो आपके पास था 41वां जो क्वेश्चन था, आपने क्या था 999 बटे 1000 है, तो 999 है बटे कितना है 1000 है। इसको आपने किस में लिखना था? दशमलव के रूप में लिखना था, दशमलव में लिखना था। तो दशमलव में जब भी लिखते हैं, नीचे कितनी जीरो आपके पास? 3 जीरो है, तो हम 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो लिखेंगे 999.0। ये आपके पास राइट आंसर रहेगा। जो कौन सा है आपके पास? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो 41वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो 41वां यानी सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 0.238। इसको आपने भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने के लिए आप क्या लिखेंगे? 238 और नीचे कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, तो अब इसको 2 से डिवाइड करो। इस प्रकार का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 238 बटा में 1000, तो ये 238 बटे 25 ये तो कैंसिल है। 119 बटा 50 ये भी कैंसिल है, तो बचे ये दोनों उत्तर। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नी में 18, तो 119। 119 तो इसमें भी है, 119 तो इसमें भी था। अब 1000 है, 1000 को अगर हम 2 से भाग देंगे कितना होगा? 500। तो इसके नीचे तो 500 नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ए। यानी जो आपके पास 42वां जो क्वेश्चन है इस सेट का, उसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? 119 बटे 500, 119 बटे 500 रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखा 100, आपके पास रखा है 100 सेंटीमीटर स्केल को आपने मीटर स्केल में बदलना है, तो क्या प्राप्त होगा आपको? तो क्या होता है इसमें, जो आपके पास 1 मीटर है वो किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर स्केल के बराबर है। अगर 1 मीटर की वैल्यू निकालेंगे हम, तो लिखेंगे हम 100 गुणा 100, स्केल ये होता है, ये कितना हुआ? 10,000। ठीक है, ये आपके पास कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर दे रखा है, तो लिखेंगे 100 बटे 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 बटा 100 है, तो 1 बटा 100 किसके बराबर होगा? 0.01। यानी जो आपके पास ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सॉरी, ये था 0.01, यानी बी उत्तर रहेगा आपके पास 43 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 44। ये दे रखा आपके पास 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 बराबर है, यानी किसके इक्वल है? 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1। इसके आपने 3 बार गुणा करनी है। बिल्कुल इजी था, यानी आपने तीनों की मल्टीप्लाई करो पहले, तो 1। ठीक है, कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3, फिर इसके बाद पॉइंट लगेगा। ये आपके पास जहां पर ऑप्शन में है, ये बी आंसर इज द राइट ऑप्शन। 0.001 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये था आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 भाग है। भाग है तो यहां पर क्या लिखेंगे? इसको मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, गुणा का निशान। इसको लिख सकते हैं 2/3, फिर यहां पर गुणा में 2, फिर प्लस में 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये 3 दूनी 6,
इन दोनों गुणा हुई तो 6 बटे कितना 3, प्लस में ये आपके पास है 3 बटे 2। तो 3 दूनी 6, 2 प्लस में 3 बटे 2। यहां पर इसके नीचे 1 लिखेंगे, 2 दूनी 4 और प्लस में कितना 3 और बटे कितना 2। तो इसका उत्तर होगा 7 बटे 2। जहां पर ऑप्शन में है 7 बटे 2, इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी। 45 जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर है आपके पास 46 में क्या है कि 0.2 और 0.03 का गुणनफल लिखा होता है, यानी अपने प्रोडक्ट निकालना है, यानी गुणा करने की बिल्कुल इजी था। 0.2 की 0.0 के 3 के साथ 3 दूनी 6 लिखा। इसके बाद पॉइंट कहां पर लगेगा, तो 2 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, ये होगा आपके पास 0.006। 0.006 इज द राइट ऑप्शन। इस ऑप्शन में आपके पास कौन सा ऑप्शन मिलता है, आपके पास ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है, यानी इसके जो फैक्टर है उनका योगफल कितना है, ये आपने बताना था। सम कितना होगा, 64 है। 64 किस किस की टेबल में आता है, एक भी फैक्टर है, 2 फैक्टर भी इसका, 4 भी फैक्टर है। इसके बाद कितना होता है, 8 इसका फैक्टर है। इसके बाद कितना है, 8 के बाद कितना होता है, 13 14 15 16 17 18 19 20 है कोई और किसी टेबल में आता है 64। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इसकी में आएगा 16 की में। इसके बाद कौन सा होता है, 32 भी होता है। इसके बाद कितना होता है, 64 होता है। ठीक, इन सभी का आपने सम करना है। देख लेते हैं 16 और 64 और 16 80 80 32 और 8 40 40 नहीं हो गए भाई, 120 124 126 127। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 127 इसका राइट ऑप्शन रहेगा। कितना रहेगा, 127। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते थे, और दूसरा तरीका आपके पास बताया गया था, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। 2 पे 32 फिर 2 पे कितना 16, इस तरीके से आप उसका भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है आगे दे रखा 20 और 30 का 20 और 30 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड है। सर्वगुणनखंड का मतलब क्या निकालना है, यहाँ पर एचसीएफ की बात बोल रहा है। एचसीएफ आपने निकालना था, यहाँ पर निकालना था आपने। तो 20 और 30 का देखो क्या होता है एचसीएफ। तो 20 और 30 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो देख लेते हैं। 2 पे 10, 2 पे कितना 15। ठीक है, अब ऐसा देखो दोनों सेम टेबल पे चलते हो तो कितना देखेंगे हम 5। ठीक है, ये 2, इसके बाद कितना 3, आगे तो नहीं चलेगा। ऐसे आप जब निकालते हैं बस हम दोनों की वैल्यू देखते हैं, इसके बाद किसी भी नंबर पे नहीं चलेगा। 2 और 5, 2 और 5 की गुणा कितनी होती है 10। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा 10 होगा। तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, आप अलग अलग भी निकाल सकते थे। 2 पे 10, 2 पे 5, 5 से कम 5, और 30 के क्या थे, 2 पे 15, फिर 3 पे चलेगा 5, 5 से कम 5। अब दोनों में कौन सा मिलता है, 2 लिखेंगे। इसके बाद 5 इसमें है 5 इसमें है, तो 2 गुणा में 5 कितना होगा 10। तो इसका जो एचसीएफ हो कितना होगा 10, यानी जो 48 का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन कितना रहेगा 10 रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखा आपके पास निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त है, सरल करना है, सरलीकरण के क्वेश्चन है बिल्कुल। ये आपके पास दे रखा है, तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से आपने सबसे पहले इनको प्लस ही करना है, फिर इससे नंबर माइनस करेंगे। तो 6.082 पॉइंट की सीध में पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट है 60.820, इसके बाद लिखेंगे 608, सॉरी यहां पर इसको लिखेंगे हम 608
0.2, इसके बाद में 0 0, यहाँ पर 0 0 0, इन सभी को प्लस करो। 2 8 2 10 1, 10 रे कितना 11 पॉइंट, इसमें पॉइंट आएगा। इसके बाद 6 और 8 14, 1 15, 1, यहाँ पर 6 1 7, ये 6, ये तो आपके पास 673.102। उसमें से माइनस करना आपने 0.6082, ये आपने माइनस करना है। तो 10 में से 2 गया 8, और यहां पर कितना बचेगा आपके पास 11, 11 में से 8 गया 3। तो इसमें देख लो लास्ट में 38 किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, बी रहेगा। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी, यानी 673.4938, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आपके पास है 1 से 11 के मध्य, 1 से 11 के मध्य कितनी अवैध संख्याएं हैं, यानी आपने बताना है कि कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है। 1 से 11, 2 3 5 7, और कौन सा होता है, बस ये नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, बस ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। जिनकी संख्या कितनी है, 4। इस ऑप्शन में भी आपको नजर आ रहा कहीं पर भी, तो सी, बी ऑप्शन, ये ऑप्शन कितना है 4। तो राइट ऑप्शन कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो नेक्स्ट है आपके पास इसमें दे रखा है कि 999, ये दे रखा है 999 गुणा में 9999 का गुणनफल क्या है। बिल्कुल मल्टीप्लाई की इक्वेशन है, बिल्कुल इजी पेपर है इस बार तो क्या करना भाई, आप इसको इजी कर सकते हैं थोड़ा। इसको हम लिख सकते हैं 999 का ऐसे लिखो, इसको आप लिख सकते हैं 10,000 माइनस में 1, बिल्कुल इजी था। किसके साथ गुणा करो, कितनी जीरो आ गई, 4 जीरो। इसकी गुणा कर दो, कितने गई 999, 999 के कर दो, इसमें माइनस कर दो, उत्तर देगा कौन सा बच गया इसमें। 10 मत है 9 का कितना बच गया 1, 9 मतलब 9 गया 0 0। इसके बाद ऑप्शन नंबर आपके पास क्या रहेगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये आपके पास आंसर आएगा 998901, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक डिब्बे में 500 अंडे थे, मतलब एक बॉक्स के अंदर 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूट जाता है, टूटा हुआ है। 500 अंडे थे, 500 अंडे थे, 3/25 टूट गए, तो 25 दूनी 50, तो 20 के 3 के साथ गुणा करेंगे 60, 60 अंडे टूट गए उसमें, कितने बच गए, 500 अंडे थे, 500 में से 60 आप माइनस करो, कितने बच गए, 500 में से 60 को माइनस करते तो 440, ये आपके पास 440 अंडे बचे। फिर क्या बोलता है, कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखा है, कुल का 1/5 मेहमानों के लिए रखा है। तो भाई कुल कितने बच रहे हैं, 440 बच रहे थे अपने पास, ठीक है। तो 1/5, तो 8 5 40, 88 अंडे के आपके पास किसके लिए है, मेहमानों के लिए है। तो उनको उपयोग किए जाने वाले अंडों की संख्या कितनी है, तो उपयोग किए जाने वाले अंडों की संख्या कितनी है, तो ये 440 बच रहे थे हमारे पास, 88 मेहमानों खातर थे, तो कितने बच गए थे हमारे पास, ये ऑप्शन तो पढ़िए उत्तर में बोली, 8 13 13 होता है 5, 352 तो उत्तर बोल गए पर भी। तो आज का ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, कितने थे 440, उत्तर है कहीं पर 440 ये रहेगा आपके पास 440, यानी इसमें ये तो उत्तर है ही नहीं, आसपास ही नहीं है। तो कितने अंडे रखे हैं, तो उनको उपयोग किए जाने वाले अंडे कितने थे
440 ये थे, तो 440 इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो नेक्स्ट, एक दुकानदार ने, अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने 200 की एक दीवार घड़ी खरीदी। खरीदना क्या होता है सीखी, उनको 200 रुपए की दीवार घड़ी खरीद रहे और उसे 40 का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना का हुआ, 40 का। लाभ के साथ बेच दिया, लाभ के साथ बेच दिया, तो उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, आपने निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य फार्मूला क्या होता है, आपने सीपी में प्रॉफिट को ऐड करना है, ठीक है। यानी क्रय मूल्य में आपने लाभ जोड़ना है, तो 200 था, 200 में आपने 40 ऐड करना था, तो जहां पर 240 उत्तर है तो वही आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। ठीक क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता ने 1500 के सेब खरीदे। 1500 के क्या खरीदे, सेब। यानी सीपी आपके पास कितना है, 1500। उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपए खर्च किए, मतलब सेब लेकर आए हैं तो उसका चार्ज तो देना पड़ेगा उसकी, तो उसे मैं तो टोटल मतलब कितना पड़ गए, 1600 रुपया पड़ गए उनका। उसने यह सेब कुल 22,2236 रुपए बेचे। कितने बेचे, 2236 में बेच दिए। यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 2236 है। तो लाभ कितना हुआ, यानी उसने कितना लाभ अर्जित किया, लाभ निकालना है। वैसे लाभ है तो क्या होता है, सीपी में से आपने क्या माइनस करना है, एसपी। तो 2236 में से 1600 माइनस करो आप, तो 6 3 22 में से 16 गए 6, तो 636 उत्तर है कहीं पर, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 636 का राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए 10:15 पर, सॉरी 10:43 पर चलती है। जयपुर शाम को 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा का समय बताना था आपने कितना होगा। तो देखो बिल्कुल इजी था, 12 बजे देगा, कितना गया 12 बजे 10:45 12:45 कितने गए, यानी 1 घंटा 15 मिनट 3 सीधी, ठीक है। फिर 3 घंटे और 2 कितना गया, 4:15 और 30 मिनट और फालतू थी, तो कितना गया 4 घंटे 45 मिनट। तो 4 घंटे 45 मिनट इसका राइट ऑप्शन रहेगा, 4 घंटे 45 मिनट, यानी कि उत्तर इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए व्यंजकों में लुप्त संख्या बतानी है, यानी लुप्त संख्या बताने कितने आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा 58,392 रखा है, माइनस में 86 गुणा में 86 है, यहाँ पर कितना है वो करना है। तो आपने क्या करना है, 58,394 है, उसमें से ये माइनस करो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इन दोनों को प्लस करो आप, कितना था 86 और 86 कितना होता है आपके पास 172, 172 इसमें से माइनस कर जाओ, 2 9 में से 7 गया, 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना 2, और यहाँ पर 8 और 5 ये बचा, ठीक है। इसका पूरा सोल्यूशन ये है 58,222, ठीक है, बराबर है। यहाँ पर कोई संख्या मान लेते x है, गुणांक कितना है 86। अगर आपने इसका मान निकालने मल्टीप्लाई में तो साइड क्या बाहर डिवाइड है, आपने इसको भाग देना है, किससे भाग देना है 86 से। तो आप 86 से इसको भाग दे सकते हैं, तो 86 से भाग देने के बाद आपके पास कितना उत्तर होगा, आपके पास देखते हैं 86 से 6 पे चला के देख लेते हैं, 6 पे 36 और 48 3 51 516, ये बचा के 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर बचेगा आपके पास 7 में से गया 6,
2 उतारेंगे इसके बाद। इसके बाद कितने में चलेगा 7 पे, 86 को 7 से गुना करके देख लेते हैं। 7 से 42 और 60 602 0 6। इसके बाद कितना उतरेगा तो फिर 773 यानी 677 इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये था 56वां क्वेश्चन। अब देख लेते हैं ये नेक्स्ट है 57वां क्वेश्चन है। एक आयत के सभी अंत्य कोणों का योगफल कितना होता है। एक आयत आपके पास है, एक आयत है, इसके अंत्य कोण इंटरनल कोण इसके कोणों का जोड़ कितना होता है 336। कितना होता है 336 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। एक पंचभुज है जिसका परिमाप 80 है। पंचभुज दे रखते आपके पास, इस प्रकार की पंचभुज है। परिमाप क्या होता है, सारे भुजाओं का जोड़ होता है, उनका जोड़ है 80। उसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योग 63 है। यानी 4 भुजा कोई भी 1 2 3 4, इनका जोड़ कितना है 63 है। इनका है 5वीं भुजा की लंबाई है, तो 5वीं भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो क्या करना है, इनका जोड़ कितना है 80 है, उसमें से 63 को माइनस करना था बिल्कुल, तो कितना बचेगा 17 ऑप्शन में है, ऑप्शन में था, तो बी ऑप्शन का राइट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। जिन बच्चों ने थोड़ा बेस अच्छा था वो सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 115 परिवार में सर्वे किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। सर्वे किया गया कि कितने परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों का दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। तो दंड ग्राफ से उन परिवार की संख्या जिसमें कोई बच्चा नहीं है, ऐसे बच्चों की संख्या निकालनी है जिसमें कोई बच्चा नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुल परिवार 115 है, ठीक। तो पहले इसमें एक बच्चा है और कितने हैं 20 में ऐड कर लो। फिर इसके 2 बच्चे हैं 30 थे, 3 बच्चे थे वो 35 है, जिनके 4 बच्चे हैं 5 है, जोड़ दो 5 और 35 40 और 30 70 और 20 90। तो 90 बच्चे हैं ऐसे थे जिनके बच्चे हैं। बच्चे कितने का नहीं तो 25। कितने परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं है, वो रहेगा आपके पास सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन है। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है, यानी कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है, एक समकोण के बराबर होता है, 2 समकोण के बराबर होता है, 3 समकोण के बराबर होता है और 4 समकोण के बराबर होता है। यानी 360 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 360 में ऐसे लिखेंगे 4 गुणा में 90 वाले कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, यानी राइट एंगल बोलते हैं। तो किसके बराबर होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये थे आपके पास मैथ का क्वेश्चन था। तो थोड़ी देर में रिव्यू के आपको मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।